हेलो गाइज, आकाश नर्सिंग एकेडमी की तरफ से नमस्कार। आज के लेक्चर में बात करेंगे प्लाज्मा। तो कल मैंने बोला था कि ये जो भी प्लाज्मा जो होते हैं जनरली हमारे ब्लड के एक मैक्सिमम कंपोनेंट होते हैं। अगर आपको अगर अगर आपको अगर ब्लड की अगर आपको ब्लड की अच्छी तरीके से जानकारी करना है, उसके बारे में जानना है, तो आप क्या करते थे, ब्लड को जब सेंट्रीफ्यूज कर रहे थे या ब्लड को जब आप अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज उसको माइक्रोस्कोपली देख रहे थे, तो आपने देखा क्या था कि ब्लड में हमें मैक्सिमम अमाउंट में क्या मिल रहा था, प्लाज्मा मिल रहा था ना। तो प्लाज्मा प्लाज्मा क्या है, उसका कलर कैसा होता है, हमारे बॉडी में किस तरह से वर्क करते हैं, वो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है। इसीलिए जैसे कि बोला था ना मैंने कि हमारे जो ब्लड होते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जनरली दो कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। बोला था ना मैंने, दो कंपोनेंट से मिलकर बनने का मतलब ये होता है ना, हमारा जो ब्लड होता है एक 55% भाग में आपके प्लाज्मा पाए जाते हैं और आपके 45% भाग में जो आपके ब्लड कार्पसस पाए जाते हैं। तो 55% में प्लाज्मा की बात अगर बोले ना, जैसे कि मैंने बोला था ना कि जो आपका प्लाज्मा होता है ये एक वाटरी सब्सटेंस होता है, येलो कलर का पाया जाता है हमारे बॉडी में। हमारे ब्लड के हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो उसमें 55% भाग में ये पाया जाता है, मैक्सिमम अमाउंट में। तो ये प्लाज्मा है क्या, तो मैंने आपको बताया था या इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्लाज्मा एक्चुअली में है क्या, उसका कंपोजिशन क्या होता है, उसका कलर क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है। तो ये चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो एक बात बताना चाहेंगे कि अगर हमारे इस चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी सूचना हो उनको हम नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त कर सके। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा देखिए, प्लाज्मा हमारे ब्लड का मैक्सिमम भाग में पाया जाता है। मैक्सिमम भाग का मतलब 55% भाग आपका क्या होता है, प्लाज्मा होता है। एक्चुअली प्लाज्मा है क्या, तो देखो कह रहा है कि अराउंड 55% ऑफ ब्लड में कम से कम ये कितना परसेंटेज पाया जाता है जी, 55%। ब्लड में कितना परसेंटेज पाया जाता है, 55%। अगर यही परसेंटेज अगर हम लीटर की बात करें कि सर जी नॉर्मल रेंज प्लाज्मा कितना होता है, तो 2.7 से लेके 3.0 लीटर होता है। मतलब कि हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा की अमाउंट लीटर में होती है सर जी, वो 2 से लेके 3 लीटर तक होती है। ये आपका ब्लड में प्लाज्मा की वैल्यू है। इन एवरेज ह्यूमन, एक एवरेज ह्यूमन में प्लाज्मा की अमाउंट मैक्सिमम 3 लीटर होती है। देखो कह रहा है कि दीज आर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा आर 92% वाटर। अगर सर जी हाँ, इतना तो बात क्लियर हुआ कि प्लाज्मा हमारे ब्लड का मैक्सिमम भाग है, 55% पाया जाता है, और ये लीटर की बात करें तो मैक्सिमम 3 लीटर होता है। हुआ जी। अगर हम बात करते हैं कंपोजिशन का कि सर जी प्लाज्मा किन चीज से मिलकर बना होता है, तो प्लाज्मा जो होता है ना 92% उसमें क्या होता है, वाटर होता है। प्लाज्मा जनरली 2 ही कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कितने कंपोनेंट से, 2 कंपोनेंट से। उसमें 92% आपका वाटर होता है और आपके 8% आपका ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। देखो मैंने लिखा हूं 92% वाटर एंड 8% प्लाज्मा प्रोटीन। कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि प्लाज्मा में कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा में जनरली 2 कंपोनेंट पाए जाते हैं। 92% आपका वाटर और 8% में आपका प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है। और 8% प्लाज्मा प्रोटीन में जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन। अब 8% में प्लाज्मा प्रोटीन में पता होना चाहिए ना कि 8% प्लाज्मा प्रोटीन में है क्या, तो 92% तो वाटर में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो पानी है, बल्कि 8% प्लाज्मा प्रोटीन है, तो ये तो पता होना चाहिए ना कि 8% प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से हैं। तो 8% जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है ना, वो जनरली एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है और फाइब्रिनोजेन होता है।
कौन कौन होता है जी? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन। ये हमारे ब्लड के क्या है, सॉरी प्लाज्मा के हमारे प्रोटीन है। ये क्या है? प्लाज्मा के प्रोटीन है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन। आया समझ में? देखिए देखिए कह रहा हूं कि जो प्लाज्मा का कंपोजिशन होता है, प्लाज्मा किन चीज से मिलकर बना होता है? तो प्लाज्मा जनरली दो चीज से मिलकर बना था, आपका वाटर और प्लाज्मा प्रोटीन। वाटर में 92% वाटर होता है, इसीलिए प्लाज्मा को हम वाटरी मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? वाटरी मीडियम। वाटरी मीडियम का मतलब समझते हैं क्या होता है? हमारे प्लाज्मा में मैक्सिमम अमाउंट में वाटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। वाटर का मतलब देखो यहाँ पे बोला है 92%। 92% का मतलब समझ रहे हैं ना कि हमारे अगर प्लाज्मा हम लेंगे तो प्लाज्मा में मैक्सिमम अमाउंट में क्या मिलेगा? पानी मिलेगा, और 8% आपको प्लाज्मा प्रोटीन मिलेगा। जैसे कि अगर आपको किसी चीज की जांच करना है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन का, तो आप क्या लेंगे? प्लाज्मा लेंगे। तो जैसे कि आपने ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते होंगे EDTA ट्यूब में, तो जो अपर सरफेस पे जो वाटरी सबस्टेंस मीडियम देखते होंगे, इतना ब्लड लेते होंगे, उसको जब सेंट्रीफ्यूज करते होंगे तो इतना सारा प्लाज्मा मिलता होगा। तो इससे जाहिर ये होता है कि हमारे ब्लड का मैक्सिमम अमाउंट में प्लाज्मा होता है, और उस प्लाज्मा में मैक्सिमम अमाउंट में क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। आया क्लियर? अब बात करते हैं सर जी प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? प्लाज्मा का जो कलर होता है वो गोल्डन येलो कलर का होता है। कैसा? गोल्डन येलो कलर का होता है। आपने अपने देखा होगा ब्लड को जब सेंट्रीफ्यूज करते होंगे तो ऊपर वाला जो होता है आपका प्लाज्मा हो जाता है, नीचे वाला आपका RBC बैठ जाता है। तो अपर देखेंगे ना तो थोड़ा सा हल्का सा पीला कलर का होता है, इसीलिए मैंने गोल्डन सुनहरी येलो कलर बोला हूं, गोल्डन येलो कलर का होता है। अगर हम बात करते हैं तो कि ब्लड का सॉरी प्लाज्मा का कंपोनेंट क्या होते हैं, तो कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ कि प्लाज्मा जो होते हैं ना, ओवर 70% सॉलिड इन प्लाज्मा आर प्रोटीन। प्रोटीन जो आपके पाई जा रही थी 8% में, उसमें कह रहा है 70% भाग सॉलिड भाग पाए जाते हैं, सॉलिड कंपोनेंट होते हैं जैसे प्लाज्मा प्रोटीन। समझ में आया? आर प्रोटीन लाइक इम्यूनोग्लोबिन, ये सब आप हमारे इम्यूनोग्लोबिन की तरह काम करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम में सहायक होने का पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इसको इम्यूनोग्लोबिन बोला है। तो ये देखिए प्लाज्मा प्रोटीन, अब प्लाज्मा प्रोटीन मैंने आपको बताया ना, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, ये जनरली 8% में पाए जाते हैं, यहाँ पे लिखा। तो वही प्लाज्मा प्रोटीन नीचे मैंने वर्क आपको लिखवाना चाह रहा था कि एल्बुमिन का वर्क क्या होता है, ग्लोबुलिन का वर्क क्या होता है, फाइब्रिनोजेन का वर्क क्या होता है। तो ये चीजें प्लाज्मा प्रोटीन है, जनरली हमारे 8% में पाया जाता है। जैसे कि प्लाज्मा में 92% वाटर था, तो 8% बचा ना, तो वो 8% आपका प्लाज्मा प्रोटीन है। तो देखिए ये जो एल्बुमिन है, एल्बुमिन इट फॉर्म द लीवर। ये एल्बुमिन का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं भी आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है कि एल्बुमिन जो आपके प्लाज्मा प्रोटीन के कंपोनेंट में 8% में पाया जाता था, उसकी 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 फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो आप क्या बताएंगे? लीवर में। क्या बताएंगे? लीवर में। मैंने आपको इसके परसेंटेज वैल्यू, नॉर्मल रेंज का वैल्यू हम नेक्स्ट पीछे वाले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था कंपोजिशन ऑफ ब्लड, उसमें मैंने आपको डिस्कस कर दिया हूँ। जिन बच्चों को दिक्कत आ रहा है परसेंटेज में, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो की साइट डाल दिया हूँ, ताकि उस पर जाकर आप भी इसके बारे में अच्छे तरीके से देख लीजिए। क्योंकि ये सारा चीज मैंने ब्लड के पूरे कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट होते हैं, वो सारा परसेंटेज और नॉर्मल वैल्यू उसमें डाल दिया हूँ। वो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को आपको देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी साइट दिया है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो उसके बाद मैंने बोला था प्लाज्मा स्टार्ट करेंगे, तो प्लाज्मा के बाद ऐसे ऐसे पूरा ब्लड के कंपोनेंट खत्म कर डालेंगे। तो देखिए एल्बुमिन जो होते हैं इट फॉर्मेशन लीवर, इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? लीवर में। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, हमारे प्लाज्मा प्रोटीन का सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? एल्बुमिन। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर जी प्लाज्मा प्रोटीन 8% में पाई जाती है, उसमें मैक्सिमम अमाउंट में कौन पाया जाता है?
तो आपका एल्बुमिन होता है 70% तक ले पाया जाता है। 50 से 70% भाग आपका एल्बुमिन होता है। 50 से 70% भाग आपका एल्बुमिन होता है। 70% समझ में 70% तक आपका ये एल्बुमिन होता है। ग्लोबुलिन फिर हुआ ये आपका फाइब्रिनोजेन। ये एल्बुमिन 55% होता है ना जी, वही 55 या 60 की, कहीं 60 दिया रहता है 55, और ये आपका 38% पाया जाता है, और ये आपके 60% पाए जाते हैं। ऐसे ये कंपोनेंट आपके प्लाज्मा में पाया जाता है। पिछले वीडियो में देख लेना, वीडियो में मैंने आपको पूरा इसके बारे में एक्सप्लेन किया हूँ। तो देखिए एल्बुमिन का फॉर्मेशन लीवर में होता है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ये। क्या है? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। इट मेंटेन, इसका अगर वर्क की बात करें तो इट मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। यह हमारे ब्लड में के जो वैक्यूल्स होते हैं, पार्ट होते हैं, सेल होते हैं, उनमें ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को ये मेंटेन करता है। जो ब्लड का प्रेशर होता है ना, सॉरी ब्लड का जो प्रेशर होता है, उसी ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर, उसी प्रेशर को ये क्या एल्बुमिन क्या करता है? मेंटेनेंस का काम करता है। दूसरा वर्क पूछे ग्लोबुलिन, तो देखो एल्बुमिन ग्लोबुलिन का लगभग वर्क जो होता है सेम होता है। उसका भी काम ब्लड के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, और ये आपके ग्लोबुलिन भी इम्यूनोलॉजिकल की तरह काम करता है, और हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करता है। देखो कह रहा है कि इट इज इम्यूनोलॉजिकल एजेंट। यह हमारे इम्यूनोलॉजिकल एजेंट की तरह काम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को सहायक, उसके वर्क में ये सहायक होता है। कौन? ग्लोबुलिन। क्योंकि ये जो इम्यूनोलॉजिकल प्रोटीन की बनी होती है, इसीलिए इसको इम्यूनोलॉजिकल एजेंट बोलते हैं। दीज आर 3 टाइप्स। ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के, अल्फा, बीटा और गामा। ये क्वेश्चन पूछता है ग्लोबुलिन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो आप पढ़ेंगे ग्लोबुलिन जनरली 3 प्रकार की होती है यहाँ पे, अल्फा, बीटा, गामा। इट आल्सो हेल्प इन ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर में भी सहायक करती है। अगर हम बात करते हैं फाइब्रिनोजेन का, तो फाइब्रिनोजेन तो आप आसानी से जानते हैं कि फाइब्रिनोजेन हमारे ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर में क्या करता है? सहायक करता है। क्लॉटिंग फैक्टर होता क्या है? आपको नेक्स्ट वीडियो में हम क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में वीडियो डाल देंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, और वो आपको क्लॉटिंग फैक्टर आपको फाइब्रिनोजेन का वहाँ पे वर्क समझ में आ जाएगा। फिलहाल में ये याद करिए कि ब्लड में जो फाइब्रिनोजेन, हमारे प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजेन होता है, वो हमारे ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर में क्या करता है? सहायक करता है। इतना वर्क हुआ, ये चीज आप देख लीजिए। हम इसको प्लाज्मा का थोड़ा सा वर्क एक चीज लिखवा दे रहा हूँ, बस यही वर्क होता है। ये जो आप लिख रहे हैं ना, यही सब वर्क उसमें भी होता है। पहला वर्क जो होता है ब्लड के, उतारो इसको, देख लो, उतार लीजिए इसको। तो ब्लड के प्लाज्मा का जो वर्क होता है, हमारे ब्लड के जो भी क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है, ब्लड का जो क्लॉटिंग देखे होंगे ना, कहीं से बॉडी पर कट जाए तो ये प्लाज्मा उसमें सहायक होता है। सहायक नहीं होगा, ये फाइब्रिनोजेन जो है तो ना, फाइब्रिनोजेन काफी इंपॉर्टेंट वर्क करता है हमारे ब्लड में। प्रोथ्रोम्बिन जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होती है, तो थ्रोम्बिन के सहायता से वो फाइब्रिनोजेन हमारे ब्लड में इनएक्टिव अवस्था में पाई जाती है, और ये फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट होकर और हमारे कटे हुए भाग पे फाइबर नुमा संरचना का निर्माण कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड आसानी से क्या कर जाता है? रुक जाता है, और ब्लड बाहर आना बंद हो जाता है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं इस वीडियो के बारे में डाल दूंगा क्लॉटिंग फैक्टर। तो इसीलिए इसके बाद ये थोड़ा सा इसको आप नोटेट कर लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा 1-2 वर्क है उसको लिखवा कर खत्म कर दे रहा हूँ, तो आप उतारिए इसको। मैं अराउंड 55% आप ला लो। 55% भाग में पाया जाता है, 2 से 3 लीटर होता है एवरेज ह्यूमन में। ये मिटा दे रहा हूँ। जल्दी जल्दी उतारो। आया समझ में कि नहीं? प्लाज्मा समझ में आ गया होगा। ऐसे बोलना ना, प्लाज्मा हमारे बॉडी का, हमारे बॉडी में जो ब्लड पाया जाता है, वो ब्लड का मैक्सिमम भाग में आपका प्लाज्मा होता है।
ब्लड का मैक्सिमम भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा है क्या, तो प्लाज्मा एक वाटरी सबस्टेंस मीडियम है। क्या है, वाटरी सबस्टेंस मीडियम है, जिसका कलर जो होता है येलो गोल्डन, गोल्डन येलो कलर का होता है। और इसे वाटरी सबस्टेंस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इसका कंपोजिशन पढ़ते हैं ना तो 92% इसमें वाटर होता है और 8% आपका क्या होता है, प्लाज्मा होता है, सॉरी प्लाज्मा प्रोटीन होता है। और ये वाटर 92% होता है, 8% प्लाज्मा प्रोटीन होता है। 8% प्लाज्मा प्रोटीन में क्या होता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन होते हैं। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन। एल्बुमिन जो होते हैं हमारे फार्म होते हैं लीवर में, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है और मेंटेन करते हैं ऑस्मोटिक ब्लड प्रेशर को। ग्लोबुलिन क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट है, हमारे इम्यून सिस्टम को सहायक करता है, उसमें एजेंट में भाग लेता है। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ, ये कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के, अल्फा, बीटा और गामा। इट आल्सो हेल्प इन ऑस्मोटिक ब्लड प्रेशर में मेंटेन करता है। फाइब्रिनोजेन जो होते हैं ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर में क्या करते हैं, सहायक करते हैं ना। इसका जो कलर है ये मैक्सिमम इस सॉलिड में 70% भाग में प्लाज्मा प्रोटीन में पाया जाता है। इसका वर्क क्या है, तो वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वर्क तो आप जानते हैं कि एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, एसेंशियल एसेंशियल ब्लड क्लॉटिंग, ये हमारे ब्लड के क्लॉटिंग में क्या करता है, सहायक करता है प्लाज्मा। ये फाइब्रिनोजेन जो अब मैं बता रहा हूँ फाइब्रिनोजेन के साथ है, इसीलिए ये एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लड को आसानी से क्लॉट करा देता है, तो इसीलिए बोल नहीं सकते हैं प्लाज्मा हमारे ब्लड के क्लॉट में क्या करता है, सहायक। अगर दूसरी वर्ग की बात करें तो दूसरा वर्ग जो होता है हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को क्या करता है, मेंटेन करता है ना, मेंटेन कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, मेंटेन कोलाइडल ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक ब्लड प्रेशर। यह हमारे ब्लड और मेंटेन करता है कोलाइडल, जो भी मीडियम होता है वाटरी मीडियम, उसके ऑस्मोटिक ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन करता है, कौन, प्लाज्मा। तीसरा अगर वर्क की बात करें तो ये तीसरा जो होते हैं हमारे मेंटेनेंस, हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। विस्कोसिटी या ब्लड प्रेशर तो हो गया ना जी, तो एक्ट एज ए बफर की तरह भी काम करता है। और चौथा वर्ग इम्यूनोलॉजिकल की तरह भी बोल सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट की तरह भी काम करता है। ये हमारे प्लाज्मा का वर्क है। इतना और सारे भी वर्क है, फिलहाल में इतना वर्क काफी आपके लिए ज्यादा है, आप इतना वर्क लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर में सहायक होता है, ये क्लॉटिंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, क्लॉटिंग कैसे होता है इतना जानिए कि प्लाज्मा हमारे ब्लड के क्लॉटिंग में क्या करता है, सहायक करता है। किसके सहायता से, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन हमारे ब्लड का कंपोनेंट है ना, तो फाइब्रिनोजेन ब्लड के क्लॉटिंग में सहायक होता है, तो वर्क हम नहीं लिख सकते हैं कि ब्लड की क्लॉटिंग में करता है। मेंटेन्स कोलाइडल ऑस्मोटिक ब्लड प्रेशर, हमारे ब्लड के जो भी तरल पदार्थ होते हैं उसके मीडियम में जो भी प्रेशर जनरेट होता है उसको ये मेंटेनेंस का काम करता है। एक्ट एज ए बफर की तरह काम करता है और इम्यूनोलॉजिकल के एजेंट की तरह भी काम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम में सहायक होने का जो भी वर्क होते हैं उसके वर्क में सहायक होता है। ये चीज़ें आपको उम्मीद हुआ मैं किया होगा कि वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो हम चलते हैं, नमस्कार, बाय।